हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति। फ़िलहाल मैं रहती हूं बक्सर बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे। और ये नवरात्रि आप सभी की बहुत अच्छी जा रही होगी। माता रानी ने सबकी जीवन में अच्छे से खुशियां दी होंगी, सबकी इच्छाएं पूरी की होंगी और आगे भी करेंगी। तो ये है मेरी नवरात्रि का पहला दिन का वीडियो जो मैंने शूट तो किया था मैं, बट डाल नहीं पा रही थी और वीडियोस भी मैं कोई और नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा जो है मेरे पास अभी मैं उसको ही अपलोड करती हूँ। तो उसके साथ साथ सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा। बस दशहरा 2 दिन में आने ही वाला है नवरात्रि। और आज है नवरात्रि का 7वां दिन, यानी सप्तमी, माँ कालरात्रि का दिन है। तो यहाँ देखिए, ये है पहले दिन का वीडियो जिसमें मैंने यहाँ पे माता रानी को कैसे बिठाया। पूजा मैं पंडित जी को नहीं बुलाती हूँ, मैं घर में ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से मतलब जैसे देखा है मम्मी को करते हुए उसी तरीके से मैं कर लेती हूँ। और पहले पंडित जी कराते थे तो उनको देखकर, उनसे करके जितना मतलब जो मुझे आता है उतने अच्छे से मैं कर लेती हूँ। तो ये देखो आप, यहाँ पे कलश का मैं बिठाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, मिट्टी वगैरह लगाकर अच्छे से, ताकि जौ वगैरह जो भी है मेरा अच्छे से लग जाए। और नवरात्रि जो है वो मैं हर साल ही करती हूँ, चैत्र वाले भी और ये शारदा नवरात्रि भी, क्योंकि नवरात्रि ही एक ऐसा त्यौहार है जिसको मैं छोड़ नहीं सकती, जिसको मैं चाह के भी छोड़ नहीं जा सकती। मतलब मुझसे छोड़ा ही नहीं जाता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं क्या छोड़ दिया। और वैसे भी मैंने बड़े वाले बाबू के लिए मन्नत किया हुआ था कि वो जब हुआ था उस टाइम ही मैंने बोला था ऐसे कि वो मैं हर एक साल करूँगी, चाहे जैसे भी हो, लेकिन मैं व्रत 9 दिन वाला जो होता है वो मैं करूँगी। एक टाइम मैं रात में सेंधा नमक खाती हूँ, बट जो दिन भर है वो मैं उपवास रहती हूँ। सुबह में अगर कुछ एक फल खा लिया तो बहुत है, उसके बाद दिन भर मैं मुंह में कुछ नहीं लगाती। तो ऐसे ही अभी कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मुझे मूर्ति, माता रानी की मूर्ति का बहुत ज़्यादा शौक़ था। पिछली साल मैंने पटना में किया था मम्मी के पास, तो वहाँ भी मैंने मूर्ति बिठाया था। और ये मूर्ति मैं विसर्जन नहीं करती, मैं रखूँगी अपने पास ही, माता रानी को रखूँगी। तो मैंने इस बार भी ये मूर्ति मंगाई और ये मूर्ति भी आई है दूर से ही, क्योंकि यहाँ पे मूर्ति नहीं मिल रही थी जिस तरीके से मुझे चाहिए थी, जिस तरीके की माता रानी मुझे चाहिए थी, नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, उन्होंने ढूंढ करके, ये प्यारी सी, बहुत प्यारी है माता रानी। तो ये माता रानी हमें मिली और फिर इनको हम लोग घर लेकर आए। फिर इनको आना था मेरे पास, इसीलिए बस एक दिन पहले ही यहाँ से गए हुए थे शुभम जी, तो वो जाकर फिर लेकर आए। तो क्योंकि इनको मेरे पास आना था ना, तो कैसे नहीं आती। तो बस आ गई माता रानी मेरे पास। और बहुत प्यारी है, आप देखोगे ना इनका फेस, मैं क्या ही बोलूँ, आपको देखकर ही समझ में आएगा कितनी प्यारी है मेरी माता रानी। और यहाँ पे देखो, मैं उनको यहाँ पे वस्त्र पहना रही हूँ जल वगैरह डाल के, क्योंकि मैंने ना इस बार सोचा था कि मैं वस्त्र वगैरह बना कर करूँगी। और फिर मैंने एक और मन्नत की हुई थी कि मेरे मामा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उनके लिए मैंने मन्नत किया था कि वो अच्छे से और ठीक हो जाएंगे। तो मैं जितना करती हूँ उससे ज़्यादा, मैं जो भी होगा उससे ज़्यादा करूँगी इस बार। तो जो हमेशा नहीं करती हूँ वो भी चीज़ें करूँगी। तो मैंने किया इस टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा किए, मतलब जो भी है, जो मेरे से जितना बन पाया उतना मैंने अपने तरफ से किया। माता रानी के वस्त्र वगैरह बनाए। फिर मैं अखंड जोत नहीं जला पाती थी, तो मैं इस बार मैंने अखंड जोत भी जलाया। और फिर मैं पाठ भी नहीं करती थी, बस दुर्गा चालीसा पढ़ती थी हमेशा। आज तक मैंने कभी पाठ नहीं किया, तो क्योंकि बाबू लोग भी छोटे थे, तो पाठ करना मतलब उतना टाइम देना, और अगर बीच में मैं छोड़ूँ तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा था कि जब मैं करने, मतलब ऐसा हो पाएगा तो ही करूँगी। और लकीली इस बार मैंने किया और सब कुछ अच्छे से हो गया। अभी तक इतने 7 दिन तो बीत गए, बहुत अच्छे से बीते, सब कुछ अच्छे से हो गया। और उसके लिए थोड़ा बहुत मुझे भी कष्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप कष्ट नहीं करोगे तब तक आपको किसी चीज़ का फल नहीं मिलेगा। तो वही करती हूँ मैं। सुबह ही उठती हूँ मैं, 3:30-4 बजे तक उठ जाती हूँ। उसके बाद जाके जो भी नाश्ता वगैरह होता है वो बनाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि पूजा करने के बाद ना मेरा मन नहीं करता है, सच में नहीं मन करता कि मैं कुछ करूँ। और फिर ये भी हो जाता है कि ऐसे फिर अगर पूजा में भी लेट हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जो भी नाश्ता वगैरह मैं बना
देती हूँ तो बच्चे लोग को भी खाने में दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैं सबसे पहले उठ के जाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद आकर झाड़ू पोछा पूरे घर को साफ़ करती हूँ। देन फिर उसके बाद अपना नहा वहा कर अपना सारा रेडी होकर मैं आराम से माता रानी की पूजा करती हूँ, ताकि मेरे को कोई डिस्टर्बेंस ना हो कि हाँ खाना नहीं बना या बच्चे परेशान कर रहे हैं या बच्चे भूखे हैं, क्योंकि बच्चों का सबसे पहले सोचना है। और यहाँ पे कोई है भी नहीं जो करके देगा या जो बना के देगा, जो करना है मुझे ही करना है, जो करना है मेरे हस्बैंड को ही करना है, तो बस। और वो भी हैं तो वो संभाल लेते हैं, तभी मैं ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ, नहीं तो फिर मैं तो कुछ और कर ही नहीं पाती। तो टच वुड। तो यहाँ पे देखो आप, अभी तो इस दिन भी बच्चे मेरे सो ही रहे थे और सारा सामान मैंने एक दिन पहले ही सब कुछ मंगा लिया था, सारी तैयारी मेरी हो गई थी, तो बस मैं अब पूजा कर रही थी और सब कुछ लगा दिया। और माता रानी का प्रिय जो है इत्र है, तो वो मैं लगा रही हूँ माता रानी पे, और ये कसम से बहुत अच्छी खुशबू आती है और माता रानी भी बहुत प्यारी दिख रही थी, सच में प्यारी दिख रही थी। और फिर बाकी यहाँ पे मैंने सारा कुछ कर लिया, सारा कुछ जो जो था मुझे चढ़ाना वो चढ़ा लिया था और कलश बिठा दिया था। फिर कलश पे माला नारियल वगैरह सब कुछ अच्छे से मैंने डाल दिया। और ये एक पत्ता है, मुझे नाम नहीं पता इसका, बट हम लोग विंध्याचल गए थे तो वहाँ पे इसकी ही माला प्रसिद्ध है और वही माता रानी को चढ़ाते हैं, तो वही मुझे मिल गई थी, तो वो भी मैंने माता रानी को चढ़ाया। और फिर ये देखो, ये शाम की आरती की है, तो शाम में भी ना मैं पूजा करती हूँ और आरती तो दिखाती हूँ, और साथ में मैं जो भी भोग के लिए बनाती हूँ, मतलब खाने के लिए, उसमें पहले मैं माता रानी को भोग लगाती हूँ, आरती करती हूँ, देन खुद खाती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि एकम अगर आप 9 दिन का कर रहे हो, सेंधा नमक खा रहे हो, तो एकम वाले दिन और अष्टमी वाले दिन फलाहार पे ही रहना चाहिए। बट मैंने शुरू से ऐसे ही किया है और मैं ऐसे ही करते आ रही हूँ, तो मैं रोज़ बनाती हूँ, रोज़ भोग लगाती हूँ, रोज़ खाती हूँ 9 दिन तक, एक टाइम रात में सेंधा नमक से, तो वो मैं वही कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे पूरी सब्ज़ी रायता वगैरह शायद बनाया हुआ था, फिर माता रानी को पानी वगैरह पिलाकर अच्छे से उनका मुंह वगैरह पोंछ करके फिर मैंने यहाँ पे आरती की। और शाम में और हाँ, मैंने ना श्रृंगार सुबह पूरा श्रृंगार नहीं चढ़ाया था, जो मेरे को ध्यान से उतर गया था, मैं सारी चीज़ें नहीं मंगा पाई थी, तो जो जो चीज़ें थी मेरे पास वो तो मैंने चढ़ा दी। फिर मैंने सोचा था मैं शाम में जब आरती करूँगी तब मैं माता रानी को बाकी चीज़ें जो हैं वो सब मंगा कर चढ़ा दूँगी, तो वही मैंने बाकी चीज़ें मंगाई और माता रानी को चढ़ाया। तो फर्स्ट डे भी श्रृंगार चढ़ा दिया, और अब अष्टमी वाले दिन यानी कल के दिन भी माता रानी को मैं जो भी गोद भरती हूँ, साड़ी वगैरह चढ़ाती हूँ, वो चढ़ाऊँगी। और फिर उसके बाद श्रृंगार का सामान और उसके बाद बाकी पूजा वगैरह करा जाएगा। तो यहाँ देखो मेरी आरती वगैरह हो गई थी। और आप लोगों की नवरात्रि कैसे जा रही हैं, कैसा हो रहा है आप लोगों के साथ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी बुरा लगता है या अच्छा लगता है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा नवरात्रि का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं आगे भी वीडियोस बना रही हूँ, बट मैं शॉर्ट्स तो डेली डालती हूँ, आप लोग प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज़रूर जाके देखें। पर लॉन्ग वीडियोस थोड़ा मैं डेली नहीं बना पाती हूँ, बट कोशिश करूँगी कि मैं वो भी रेगुलर अपडेट करूँ। तो गाइज़ अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइज़, फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और फिर से हैप्पी दशहरा, हैप्पी महासप्तमी, और साथ में कल महाअष्टमी है, तो इसके लिए भी तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।